पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, उस परमात्मा का अनुयायी हूं, तो उनको मेरे पास लाना। कहां लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहां एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहां अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को और गिले तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मांडों के तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा।
इस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में दो काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया। विवश पता नहीं क्या हुआ, और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे, और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा, नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे न घसीटे में पाछे न खिसकूं, तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। तो उनमें से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिले, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा है कि अरे इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे अभी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहां गोते खाता। फिर एकदम नो शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था, और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोजच गई है परमात्मा, मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान? उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, 11वां द्वार पार किया, उसके बाद 12वां द्वार पार किया। अभी तक 10वां द्वार इसके ऊपर खड़दू उतार रखा था, बस लास्ट था 10वां द्वार। और एक ये जम्मू के अंदर एक मधु परमहंस कबीर पंथी, कबीर साहब की वाणी पढ़े हर सुनावरने का मेरे जैसा ज्ञान ब्रह्मांड में नहीं। 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार, 11वीं खिड़की। आज तक किसी ने नहीं बताया। उसके प्रवचन सुने, उनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी आपने सुनी थी कल। तो ये नकली आदमी है, न कख का पता नहीं, कह ख का पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक, ना इनका ज्ञान सही। ये सदग्रंथों को ढंग से पढ़ कर समझ भी नहीं पाए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो 12वां द्वार पार करके सचखंड में जाया जाता है, सतलोक में। 11वां जो द्वार है
वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों को पार करके इतना क्षेत्र तय करना पड़ता हमने। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोकों का अंत होता है और सतलोक में प्रवेश होता है, और उसके बीच का जो रास्ता वो गुप्त है, ऐसे घूम कर जाता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं, और तब वहां जाया जाता है। 12वें द्वार पार करके सतलोक आता है और वहां परमात्मा है। जब वो सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी ने देखा वहां का नजारा, ओए होए होए। पुण्यात्माओं, यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहां जाकर देखोगे जब आनंद नारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहां सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत गणी है। वहां पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं, इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं, और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे, और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है, और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो, और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे। अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का। और वहां जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है, और फिर वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियां बहती हैं, वहां शहद की नदियां बहती हैं, वहां पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहाँ के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत और कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आंखों देखा उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, ये दास बताने लग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है,
यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही, तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूं मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहां कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हंसावे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, एक सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जाए, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है, 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियां करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है, यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आजाद हुआ। उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने, चाहे जिसका बिल्कुल ब्योत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति है, वो चाहता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं? मान लीजिए 10% ने 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्योछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे, वो अब पता चलेगा। इसका यही काम है। शिक्षा नहीं देता दाता आपको, 4 युग चले गए। अगर छोटा मोटा अक्षर ज्ञान होता था तो उसको रोजी रोटी आधार नहीं होता था। आज तक आप देख रहे हो, अपना इतिहास देख लो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, पिछला 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष कौन पढ़ा करता था? एक ब्राह्मण वर्ग था, संस्कृत पढ़ा करते थे, वो परंपरागत और सदग्रंथों को जानते थे। उनका यही काम दे रखा था कि आप इन सदग्रंथों को पढ़ो। आप फ्री छोड़ दिए समाज ने,
ब्राह्मण वो लोग कि तुम इन सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और हमें समझाओ। अब उन्होंने उनके लिए उनकी वो भी रख दी, वे तुम्हारी पूजा भी देंगे, दक्षिणा देंगे तुम्हें, तुम अपना एक का काम करो, अपना परिवार पोषण भी करो और सदग्रंथों को पढ़ो और हमें समझा दो, इतनी सी बात है। तो इन ब्राह्मणों के समझ में नहीं आई सदग्रंथ। और परमात्मा आए 600 वर्ष पहले, ये सच्चा ज्ञान बताने लगे तो विरोध कर दिया, इन ब्राह्मणों ने करवा दिया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है पुणात्माओं, क्योंकि हम अपने अपने वर्ण में पैदा होकर उसी को सत्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और कोई उसके विषय में थोड़ा सा बोलता है तो हमें दुख होता है। ये भी हमारी बाल बुद्धि ही होती है, बचपना ही होता है। अब देखो ब्राह्मण, आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, मृत्यु के बाद हम शूद्र घर में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत पुराने आपस में रले मिले, और हम पशु पक्षी योनि में भी जाएंगे। फिर भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ब्राह्मण यानी पंडिताई गुरुआई करते हैं, जो ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक गांव है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, आप अपने आप को एक भक्त या संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला दिल्ली के वो जाट थे, और 15-16 वर्ष की आयु में मेरे परदादा गुरुजी के साथ वो चले गए थे, यानी उनके गुरुजी के साथ। और उन्होंने, मेरे जो परदादा गुरुजी थे, उन्होंने मेरे दादा गुरुजी को शिक्षा ग्रहण करवाई, इंटेलिजेंट थे। काशी विद्यापीठ से उनको पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य बन गए वो, और उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। पंडित ब्राह्मण है। और उनका सोनीपत जिला में खरखोदा तहसील के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहां पर आज भी मेरे दादा गुरुजी छावला वाले उस जाट का एक पंडित चिदानंद नाम से आश्रम बना हुआ है, उस पर लिखा है बोर्ड, पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए भी कहा करते, नहीं मैं वो पंडित नहीं हूं, वो आचार्य नहीं हूं जो जिन्होंने पंडिताई यानी शिक्षा ग्रहण की। पंडित उसको कहते जो विद्वान हो जाए। गुरुजी कहते थे मैं संत हूं, भक्त हूं, और आप भी कल्याण कराता हूं और आपका भी उद्धार करता हूं। पंडित तो मेरे गुरुजी थे। तो इसी प्रकार जो दास आपको ये कह रहा है, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान होता था हम उनको पंडित कहते थे। ब्राह्मण उसी को कहते हैं, भक्त को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परमात्मा से परिचित हो जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तो कहने का भाव यह है कि उन पंडितों ने जिन्होंने इन सदग्रंथों को पढ़ा वो विद्वान बने, वो इनको समझ नहीं सके। पढ़ना अन्य चीज होता है, समझना मूल वस्तु है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, इस दास से पहले और उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले या परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये सभी वेद ज्ञान विरुद्ध साधना बताते और करते रहे ब्राह्मण होकर के। ये सभी अज्ञानी थे। पुण्यात्माओं, ये शब्द यदि कहीं कहा जाए बगैर प्रमाण के तो इंसान का गला नहीं उतरा, बल्कि न्यू का यो मूर्ख आदमी है सब न अज्ञानी बतावे। अज्ञानी का अर्थ है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, पुराणों का भी वो ज्ञान नहीं, यानी हमारे सदग्रंथों से अपरिचित जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं।
और वो गुरु पद बेशक प्राप्त किए। तो इन बातों का धीरे धीरे समाज को पता भी चलेगा, क्योंकि इसीलिए आपको शिक्षित किया है। प्रमाण दास आपके रूबरू करता ही रहता है, आगे भी करते रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का, जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहां बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदाबहार, बहुत सुंदर वहाँ महक उठ रही होती है, और झीनी झीनी आवाज वहाँ पर बजती रहती है, जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहाँ राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं, वहाँ कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहाँ फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो शुक्रम कायम ऐसा विरम, वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहाँ जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहाँ खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा, और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है। इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है, और ऐसे ही वहाँ बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा। ये उवा बाई बक्के थे, इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहाँ पर ये सृष्टि, ये सतिथि है, और वहाँ जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो, और उसको कोई कह दे चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर, और उसको चल वहां तुझे देता हूं,
या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास हो गया 2 मिनट लाओगा, छोड़ देगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा। क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, वकील भी पूरा हो। जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, और वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं, ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को होए हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए भगवान मुझे खुद आकर के, ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं, चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं, पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद, ऐसा चंवर करते हैं। और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का, इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है, जो भगवान पर चंवर कर रहा है। और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए, और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं जो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आंखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आंखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आंखों से देखा जाता है, और वो बहुत प्यारा लगता है, आंखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं, तो असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे, और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर, वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, परमात्मा तेजो में शरीर हो।
और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है से, अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहां ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा। आप यहाँ रहा करते थे, चींटी तले का हाथी तक, गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो। वहां राजा बनकर, इंद्र बनकर, स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो। वो तो नरक है, वो तो कीड़े की कुंड का आग्रह ना, वो स्थान है वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना में। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूं। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वह नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहां दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रकट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास वो सभी मुझे खोद रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेने जाते है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उन्हें कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं, वहां कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे परमात्मा अब मुझे यही रख लो। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जाता। जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे। जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहां से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहां आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूं आपको, लेकिन आप यहां रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। ऐसा नाम दूंगा सतनाम और सारनाम कि बहुत जल्दी भक्ति धनी बन जाओगे। अपने आत्माओं, इस आत्मा को हमने भक्ति से चार्ज करना है, भक्ति से फुल करना है, तब यह काम करेगी, तब ये भक्ति युक्त होकर के वहां जा सकती है। जैसे एक तो साइकिल में हवा भरा कर हाथ से पंप चला के वो एक छोटी सी ट्यूब में डाल सकते हैं, उसमें टायर में नहीं भर सकते उससे, और लगे रहेंगे तो काफी समय लगेगा। मनमाने 3-4 दिन 10 दिन लग जाए उसमें, अगर उसी से को पचा। लेकिन वो तरीका नहीं है ट्रक की टायर में हवा भरने का। उसके लिए तो एक प्रेशर चला हुआ है, उससे भरी जाएगी वह, और मिनट में भर दो।
इसी प्रकार जो भक्ति विधि मैं बताऊंगा गरीबदास, वो इतना गजब की होगी कि थोड़े ही समय में तुम्हारे टायर भर जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और फिर कितना लोड धर के चल पड़ियो, खका उठा देंगे वह। तो जब भक्ति युक्त आत्मा हो जाएगी फिर इसने कोई रोक नहीं सकता। आस्था वहां हो जा आशा ता बासा होई। इस ज्ञान से आपकी एक ऐसी आस्था बनेगी, अरे संसार आप देख ही रहे हो, इसका तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि पहले तो आप अपने संसारिक व्यवहारिक काम में व्यस्त थे, लोगों को देख रहे थे, मान लिया था इतना ही काम है मनुष्य जीवन का, बच्चे हो गए, इन्हें पाल दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जा, मर जा बेच सके, इतना ही जान रखा था हमने। अब पता चलेगा इसके मूल कार्य का, और फिर वहां जाने की अब विधि का प्राप्त होगी। तो उसके लिए परमात्मा ने उनको बताया कि एक मंत्र है 2 अक्षर का, दूंगा तेरे को, जिसमें एक ओम है, एक दूसरा गुप्त है, और तेरे को दूंगा, लेकिन आप किसी को और को भी बताना नहीं। एक लिख देना अपनी एफिडेविट रूपी वाणी में, अमरवाणी में। और कबीर सागर में, कबीर साहिब की वाणी में कुछ इन लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, जिस कारण से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी गरीबदास जी को अपना साक्षात्कार करवा कर सतलोक ले जाकर वापस छोड़कर उसे कंप्लीट लिखवा दी। कबीर सागर में भी 90% 80% बातें सत्य हैं, 20% इन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सुल्टी कर ली, इनका समझ में आई को नहीं। इन नकली कबीर पंथियों के जिन्होंने अपने अनुकूल लगी उसको वैसे ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर भी उसमें सत्यता बहुत कुछ है। और गरीबदास जी ने फिर क्लियर कर दिया। अब क्या बताया गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने जैसे हम होली मनाते थे ना, होली खेलते थे, तो गरीबदास जी के पास जब गरीबदास जी वापस नीचे आए थे, किसी ने कहा कि महाराज आओ होली खेलेंगे, होली। परमात्मा बोले भैया नकली होली नहीं खेला करते हम, अब हमें पता चल गया वो असली होली खेलेंगे, राम रंग वाली, राम के रंग में हम रंगे गए और ऐसे रंग गए यू फिर कदे ना उतरे मेरा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, उस पर पटन पर लोक राम रंग होरी हो। फिर कहते सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है उसकी कीमत बता रहे हैं गरीबदास जी। परमात्मा ने उनको बताया, उन्होंने फिर हमें बताया, तो परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं एक सतनाम का सिमरण श्वास और उश्वास से करने से, क्योंकि ये 2 मंत्र हैं और 2 ही प्रकार से इसका जाप होता है। उसकी कितनी कीमत बनती है, लेकिन अधिकारी से लेके अपनी मर्जी से कोई अपॉइंटमेंट लेटर लिख ले मैं लग गया तहसीलदार और लिख ले, साइन कर ले किसी के आप पे, तो वो नहीं लग सकता। वो तो अधिकारी ही अपॉइंटमेंट लेटर पे वो भर चाहे कोई, 2 साइन उसके होने चाहिए ओरिजिनल। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर धर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का,
इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूं। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। अब प्रारंभ में जब ये ज्ञान धीरे धीरे प्रचार शुरू किया, टीवी माध्यम से जाने लगा, तो भक्तों के पास अनजान लोगों के ऐसे बुरे फोन आते थे, गालियां देते थे, तुम क्या कह रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहे हो, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। इनसे प्रार्थना कर रखी थी, भाई बोलियो ना, सुनते रहो पर चलते रहो। एक दिन आवेगा, इनकी भांग उतरेगी, ज्ञान सामने रखा हुआ है, और अब भी नहीं समझेंगे, फिर तो पत्थर हैं ये। और फिर जान बूझ साची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखों प्रमाण देख के और फिर भी नहीं मानेगा तो पत्थर आदमी है, कहते इसे नालायक के तो सपने में भी ना मिला हमने। तो इसी प्रकार आपका प्रयत्न है, प्रत्येक भाई बहन को समझाओ, और कोई ऐसी गलती कर रहा है उसको समझाओ, क्यों पाप का भागी बन रहा है, ऐसी गलती मत करो। आप भी दोबारा उपदेश लो वहां जाके, और इनको छोड़ो भगवान के बच्चों के। ये तो पहले दुश्मन बतेरे थे, ये काल के दूत नरे भेज रखे काल ने, इनको मिसगाइड कर दिया। सारे सबकी दुर्गति हो रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, जो भी कोई क्रिया बताता वो भी कर रहे बेचारे, और फिर भी दुखी, क्योंकि वो शास्त्र विदिता कर्मन माना आचरण है, वो सत्य भक्ति नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है। शास्त्र अनुकूल भक्ति और पूरा कोर्स सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने स्वरित और निरत, मन और पवन, इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे और जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ तो चहूं दिस फिरे, ये तो सुमरण नाही। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है, और जीव मुख में घूम रही है, और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं स्वरित नृत मन पवन पर, और सतनाम का वो जाप लगातार चले। स्वरित नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला, प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें, ये किसका है। और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूं। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूं ये शब्द है, इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है, और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूं। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूं। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है ये, कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस भी ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं, अंदर कौन सा ले रहा हूं।
और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलू हूं, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? फनीलाल दास, सर कहाँ से आए हैं आप? अररिया बिहार से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एक साधारण किसान हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं 1984 में संत मत में दीक्षित था, कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर से। मैं बहुत सत्संग में गया, जिलावार से अखिल भारतीय, बहुत साधु और साधक से भेंट हुई। तो मेरे साथ एक बवासीर बीमारी था, तो मैं रामायण भी पढ़ता था, सत्संग जोग भी पढ़ा, सारस्वती रामायण भी पढ़ा। उसमें लिखा था, कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस कहीं तसफल चाखा। होई है जो राम रचि रखा, को कहीं तर्क बढ़ा वहीं शाखा। कहीं लिखा था, कह मुनि हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटा नहार। तो मैं अपनी बात को संत महात्मा से रखता था, फिर भी वह कष्ट दूर नहीं होता था। तो एक ही मन से दो बाबाजी, जिनको साधु कहते हैं, दो प्रवचन में दो तरह की बात बोलते थे। एक साधु बोलते थे, देखो भगवान राम ने बाली को मारा था, वह कृष्णावतार में व्याधा बन के मारा। कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस कहीं तसफल। एक महात्मा जी बोलते थे, वाल्मीकि रत्नाकर नाम से जाने जाते थे, वह बहुत बड़ा डाकू था, इतने ब्राह्मण को मार के 72 मन जनों जमा किया था, फिर भी उनको ऐसे संत मिले, क्या नाम दीक्षा दिए नहीं दिए, लेकिन उसका पाप का कहीं फल नहीं लिखा हुआ जो उनको बदला मिला है। उसमें लिखा है, उल्टा नाम जबल जगदाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मैं तर्क वितर्क करता था। तो मैं अपनी बीमारी से परेशान होकर के वह खूनी वादी में बदल गया। नरपतगंज में विष्णुकांत झा सरकारी डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया। मिश्र जी उनके कंपाउंडर थे। उन्होंने कहा, ये बीमारी तो डॉक्टर साहब के पास भी है, वो ऑपरेशन खुद नहीं कराते हैं, तुम क्यों कराते हो? गोली खा कर के ही परहेज से चलो। तो मैं परहेज से चलता था, आदि और खट्टा नहीं खाता था। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने बहुत से संतों के महंतों के संग किया, सत्संग किया, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको एक बहुत लाइलाज बीमारी लगी जिसको आप खूनी बवासीर कहते हैं। फिर उसने और भी विकराल रूप धारण कर लिया, फिर आप डॉक्टरों के पास भी गए। तो बड़ी विडम्बना आप बता रहे हैं कि जिस डॉक्टर के पास गए उसे भी ये बीमारी थी, उसका इलाज भी उसके पास भी नहीं था। तो फिर सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसी तरह से आते आते 2010 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो मैं फुलिया भसाने के लिए हरिद्वार आया था। तो हरिद्वार में किसी व्यक्ति ने किताब बेच रहा था और मेरे साथ में कोई साथी नहीं था। तो हिंदी में लिखा हुआ ज्ञान गंगा पुस्तक देखा। तो मैंने कीमत पूछा कितना, तो बोला कि 10 रुपया में बेचता हूँ। एक किताब दे दो। किताब मैं ले करके अमृतसर के लिए गाड़ी पकड़ लिया और अमृतसर जाकर भी कोई नहीं मिला, जान पहचान के लोगों को नहीं देखा। वहाँ से मैं अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के निकट चला गया। वहाँ कुछ आदमी मिला, दर्शन हुआ, फिर वहाँ से घर वापस आया। मैं किताब को पढ़ा तो बहुत सी बातें को नहीं समझ पाया, लेकिन 3 बात मुझे याद रहा। एक सतलोक, दूसरा एक जगह लिखा हुआ है, यजुर्वेद में लिखा है, पापी से पापी व्यक्तियों को, भयंकर से भयंकर रोगों को मैं दूर कर देता हूँ, ऐसा यजुर्वेद ने कहा। एक जगह लिखा हुआ है, काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ो की राम। समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पीप गयो, दोनों में कौन करतार। मैं उस पर भी तर्क वितर्क कर रहा था। यहाँ राम की तो कोई बड़ाई नहीं, यहाँ तो संत की बड़ाई है। तो मैंने 10 क्लास में पढ़ रहा था
तब शिक्षक दिए थे एक आशय लिखो, सिंघन के ने लहड़े हंसन के ने पात, लालन के ने बोलिए साधु ने चले जमात। संत कहीं कहीं होते हैं बिरले, हंस भी होते हैं, वो मानसरोवर में होता है। लाल का बोरा नहीं होता है, वह किसी किसी बादशाह के पास होता है, सिंह का जोड़ा नहीं। तो मैं इस बात को भी तर्क करता था, ऐसे कहाँ संत मिलेंगे जो इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तो किताब में सिर्फ सतलोक 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 मैं करता था मने मन। सतलोक है क्या? लोग कहते मरने के बाद तब जाता है सतलोक, फिर ये सतलोक कौन है? हमारे उधर के आदमी अररिया जिला के 40 बरस से पंजाब हरियाणा आते हैं, लेकिन सतलोक और रामपाल जी के बारे में कोई नहीं बोले। तो मैं मन करते करते 2012 सतलोक आश्रम आया। सतलोक आश्रम जब आया तो शाम में पहुंचे 20 अक्टूबर को। 21 की सुबह में जब मैं लेटरिन करने गया तो 100 ग्राम लगभग खून गिरा। तो मैं भयभीत हो गया, जो हम परदेश आए हैं, ऐसा दुख हो गया, अब क्या होगा नहीं होगा। तो एक साथी थे, वो बोले जो गुरुजी से अर्जी करो, प्रार्थना करो, ये तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। हम कहीं मुझे लाज लगता है, मैं कैसे कहूँगा इतने आदमी के बीच में। कहा नहीं, बोलना होगा। तो मैं हिम्मत साध करके गुरुजी से प्रार्थना किया। तो गुरुजी मेरे तरफ देखे और बोले जाओ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो ठीक शब्द कहते साथ ही ठीक हो गया। आज लगभग साल से ज़्यादा हुआ है, एक बूंद खून अभी तक नहीं गिरा। और मैं आधी खट्टा नहीं खाता था, आधी खट्टा खा करके मैं मने मन परीक्षा ले रहा था जो मैं ठीक है कि नहीं। अब तक नहीं हुआ है, मुझे संतुष्ट हो गया। मैं काफ़ी स्पष्ट विश्वास किया और बराबर आते रहा। यह 5वां बार है मुझे। मैं 5 सितंबर 2013 में यहाँ सतनाम प्राप्त किया हूँ। अपने बच्चे को लाकर भी दिया, अपनी पत्नी को भी लाकर नाम दिलाया। इनसे बहुत संतुष्ट हूँ जान करके जो परम संत, पूर्ण संत और कबीर साहब ही परमेश्वर हैं। मैं संत मत में से कबीर मत में, कबीर पंथी में आ गया। सर बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया और उन्होंने आपके ऊपर इतनी दया की कि मात्र आपने जब उनसे प्रार्थना की कि जी मुझे बीमारी है, और उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसी अक्षण आप ठीक हो गए और आज तक आपको वो बीमारी वापस नहीं आई है। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि उन्हें वो भक्ति दी आपको, जैसे आप बता रहे थे कि आपको 5 महीने के बाद आपको सतनाम प्राप्त हो चुका है और पूरा परिवार आपका भक्ति कर रहा है। तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी बरवाला में आकर के नाम दीक्षा लें और भक्ति करके सतलोक चलें। देखिए रामायण में एक जगह लिखे हैं तुलसीदास जी, नाम महामंत्र विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुअंक भाल की। इस ललाट पर जो कुअंक लिखा गया है ब्रह्मा के द्वारा, वो नाम महामंत्र दे करके रामपाल जी महाराज मेट देते हैं, जो यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 साबित कर रहा है। इसलिए आप लोग भी अपना कष्ट को निवारण के लिए बरवाला चलें। मैं इसे सोचते सोचते दिल से एक हमारे मुंह से निकला, जो हरियाणा में हरि सकल, बरवाला में धर्म स्थल, पकड़ना है तो पकड़ सीमांचल, और नहीं तो घर में रहकर पी गंगा जल। एकाएक मेरे मुंह से निकला, ये चीज़ उन लोगों को सुनाया, जो कि देखिए आप लोग चलें और रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने जीवन को कल्याण करें, कृतार्थ करें। यही मेरी शुभकामना है उन लोगों के साथ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।